सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहा है जल्दी जल्दी यस यस लिख दो। ठीक है, तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन लेते हैं घन और घनमूल पे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम। ठीक है, घातांकों के नियम पे बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम घन और घनमूल पे बात कर लेते हैं। घन क्या होता है बेटा, किसी भी संख्या का घन का मतलब है उसकी संख्या की घात 3 होना। ठीक है, मतलब मैंने बोला 2 का घन क्या होगा, 2 का घन पूछा तो आप क्या कहोगे मैम, 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 गुना में 2 गुना में 2। मैंने कहा ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 की 2 से गुना किया 4 आ गया, 4 को फिर 2 से, क्योंकि एक 2 बचा हुआ था उससे गुना किया बेटा 8 आ गया। तो आप क्या कहोगे मैम, 2 का घन क्या है, 8 है। मैंने कहा ठीक है। फिर बेटा मैंने पूछा, मान लो मैंने बोला कि बताओ 5 का घन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 5 के घन के लिए बेटा आप क्या करोगे, 5 को की घात 3 कर दोगे, 5 को 3 बार गुना कर दोगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, और 25 को बेटा 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही है। चलो अभी मैं मान लेती हूँ, मैंने बोला घन तो समझ आ गया सबको, घनमूल क्या होता है। तो घनमूल क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोला 2 का घन क्या होगा, तो आपने बोला मैम 2 का घन का मतलब हुआ 2 को हम 2 की घात 3, यानी कि 2 को हम 3 बार गुना कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 8। मैंने कहा ठीक है, 2 का घन 8 हो गया, तो मैंने बोला 8 का घनमूल क्या हुआ। ठीक है, ये होता है घन उल्टा, 8 का घनमूल। तो क्या बोलोगे मैम, ऐसी संख्या जिसे हम 3 बार गुना करें तो हमें 8 मिल जाए, 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो घनमूल को साइन बेटा ऐसे लिखते हैं, जैसे वर्गमूल लिखते हैं ना, वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके आगे 3 लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा घनमूल। तो 8 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, 8 के गुणनखंड कर दो, 2 आएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1, तो 2 गुना में 2 गुना में बेटा 2। ठीक है, यानी कि 3, यहाँ पर हम क्या करते हैं, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 1 2 बाहर आ गया, यानी कि 2 क्या हुआ, इस 8 का घनमूल 2 हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो, कि घनमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, जल्दी से बताओ, या किसी को डाउट है। ठीक है, तो मैं एक नंबर देती हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर दिया 216, मैंने कहा 216 का घनमूल बताओ क्या होगा, 216 का घनमूल बताओ क्या होगा, क्या करोगे, कर दो जरा, बताओ जरा घनमूल कितना होगा 216 का। ठीक है, चलो सभी बच्चे बताओ अपना, और नोटबुक दिखा देना, 216 का घनमूल क्या होगा, और किसी को डाउट हो तो भी बता देना। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। चलो ठीक है, चलिए 216 का घनमूल बताना है आपको, मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे आप 3 बार गुना करोगे तो 216 मिलेगा। चलो करिए जरा, चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, चैट में भी आंसर करो बेटा, अपने फोन में चेक करो, आपके फोन की आवाज तो धीरे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बुरी आवाज में बोल रही हूँ। क्या बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना, अब मतलब जैसे मैं जितनी तेज बोलती हूँ। ओके, यस चंद्रभान की आईडी से, यस बेटा कुछ कहना है क्या, ठीक है, चलो बताओ जरा घनमूल क्या होगा, घनमूल कितना आएगा, जल्दी से बताओ घनमूल कितना होगा, बहुत बढ़िया 6 होगा। ठीक है, कैसे आया 6, देखो मैंने लिखा यहाँ पर बेटा 216 है ना, 216 के करे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, और फिर एक तो आता नहीं है 2 के बारे में 0, 16 आता है 8 पे, है ना, फिर 2 से करेंगे 54 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 और 3 का जोड़ा बनाया, 1 2 आ गया और इधर से 3 आ गया। 3 गुना 2 बेटा कितना हो जाएगा, 6। तो मैं क्या कहूंगी कि 216 का घन क्या है, 6 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुना में 2 गुना में 2, सारे जितने भी गुणनखंड करें उनको पहले हम घनमूल में लिख लेंगे और 3 3 के जोड़े बना के उसे बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुना 3 आया यानी कि 6 हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? बाकी जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से बता दो, क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात समझ आई है कि घनमूल क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब फिर भी लेकिन किसी को डाउट है तो बेटा बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लू? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको 7 का घन बताना है। 7 का घन यानी कि 7 की घात 3। ठीक है, चलो कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में जाके करना है। ठीक है, कॉपी में कर लो और फिर पोल में जाके करना। चलिए, 7 का घन निकालना है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, आराम से पहले कॉपी में कर लो उसके बाद पोल में कर दो। ठीक है, आपको 7 का घन बताना है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए बच्चे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। 7 की घात 3 का घन निकालना है, निकालिए जरा। वेरी गुड, अभी भी कई बच्चे बच्चे, बेटा सभी आंसर करो। ठीक है, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दो। 7 का घन निकालना है, चलो करो जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से बता देगा 5 सेकेंड। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको 7 का घन निकालना था। आप क्या करोगे, 7 गुना में 7 गुना में 7 यानी कि 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 है ना। यस, सो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ठीक है, चलो आपको निकालना है 343 का घनमूल। बहुत इजी है, अभी हम इसका वर्गमूल घन निकाल के हटे हैं। अभी इसका घनमूल बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, चलो सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में। ठीक है, चलो घनमूल निकालो। ठीक है, 343 का घनमूल क्या होगा? अब तो ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक। अभी हम एक क्वेश्चन हटके हटे हैं। वेरी गुड। बेटा अभी तो हमने क्वेश्चन करा है। चलो एनीवे आप क्या करो, आप गुणनखंड बनाओ और फिर 3 3 के जोड़े बनाओ और उनको गुना करके लिखो। चलो करो जरा। 343 का घनमूल लिखिए जरा सभी। 343 का घनमूल कर दो जरा सभी।
बच्चों सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आंसर करिए। मुझे सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर नहीं आ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करो जरा सभी। मैम हाँ बेटा, ये नहीं पता चल रहा जी कि किससे भाग दें जी, मतलब कि अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बेटा, फिर तो आपको ये क्वेश्चन आ ही जाए, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए आपको, आपको याद ही होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसका घन निकाला था। सोचो, यही होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कितने ध्यान से क्लास को देख रहे हो। मैंने लगातार, मैंने जानबूझ के लगातार एक जैसे एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से दिया है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। थोड़ा सा सोचो, और अगर नहीं भी याद आ रहा तो आप 343 का घनमूल निकालोगे तो सोचो कौन से नंबर से कर सकते हो। आपको पता है जब हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड से करते हैं ना, यानी कि पहले 2 से देखोगे, 3 से देखोगे, फिर 5 से देखोगे, फिर 7 से देखोगे, है ना। हर एक नंबर से थोड़ा ना देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड से देखते हैं ना। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है उससे देखो, ठीक है। चलो करो जरा, सभी करेंगे, मुझे संसर सबका चाहिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर सबको करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बेटा बंद, और हम चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको अभी याद है ना, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं। हमने जब 7 की घात 3 किया था तो क्या आंसर आया था, 343 आया था ना। तो इसी ये 343 का 7 का घन 343 है ना, तो 343 का घनमूल भी तो 7 ही होगा बेटा, ठीक है। बाकी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा नहीं, फिर 7 पे देखते हैं क्या 7 से जा रहा है। ये 7 सत्तू सत्तू 49 नहीं जाएगा, 7 चौक 28 और 7 ने 63, ठीक है। 7 से जाएगा, देखो मैं भाग भी करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। 7 चौक 28 है ना, 6 आया, 3 आ गया, 7 ने 63, तो मैंने 749 फिर चला जाएगा 7 पे, सत्तू सत्तू 49, फिर 7 से जाएगा 1, 7 गुना 7 गुना 7, इसमें से 1 ले लो 7, तो ये हो गया 7 का घनमूल। समझ आया मेरी बात। तो जब हम नहीं समझ पाते ना कि कौन सी संख्या पे जा रहा है, तो बेटा अभाज्य संख्या लिख लो कि 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होता है, फिर आप ये देखो 11 होता है, इन पे जा रहा है या नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे देखो ना। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है। थोड़ा वापस समझाना थोड़ा। क्या बेटा क्या नहीं समझ आया। सिंपल 343 है, ठीक है। मैं इसे इसका अगर घनमूल निकालूं तो क्या करूंगी, इसके गुणनखंड बनाऊंगी, है ना। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 7 पे देखूंगी, सत्तू 7 चौक 28 होता है, 7 नेम 63 होता है, फिर 7 पे जाएगा सत्तू सत्तू 49, फिर 7 पे जाएगा 7, तो मेरे फैक्टर क्या बने, 7 गुना में 7 गुना में 7। और घनमूल में हम क्या करते हैं बेटा, 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 में से 1 ले लेते हैं, 7 आ गया, 7 ये हो गया आंसर। क्या अभी समझ आया है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया बात है। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अब लगा सकते हो, बट आगे से ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं क्या, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, घातांकों के नियम, ठीक है। घातांकों के नियम हम आज से पढ़ेंगे। बेटा देखो घातांक क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ, 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 3 क्या है, इसकी घात है, घातांक है, और 2 क्या है यहाँ पर आधार है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आधार क्या होता है, जिस नंबर को हम गुना करते हैं, और घात क्या होती है, जो उसके ऊपर लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार लिख दो। अच्छा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 2 को 3 से गुना कर दो, बिल्कुल नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करो, मतलब जो आधार में नंबर है उसको उतनी बार गुना कर दो जितनी बार उसके ऊपर घात लगी है। ये बात तो पता है ना।
यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में कि आधार क्या है और घात क्या है। फिर मैं इसके लॉ पढ़ाऊंगी, नियम पढ़ाऊंगी। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, यस और नो। ठीक है, सो देखो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं, मान लो 2 की घात 3 है और एक 2 की घात 8 है, ठीक है, और बीच में गुना हो रहा है, मतलब आधार बेटा दोनों के सेम है, दो संख्याएं हैं, दो नंबर है, उनके आधार सेम है। देखो दोनों में 2 2 है, आधार समान है, ठीक है। अगर ऐसा होता है आधार समान हो और बीच में क्या हो रहा हो, गुना हो रहा हो, ठीक है, अगर आधार समान हो और बीच में गुना हो रहा हो तो बेटा जो घात होती है ना वो आपस में जोड़ देते हैं, घात को हम आपस में जोड़ देते हैं, मतलब एक बार आधार लिखेंगे 2 और 3 + 8 कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया 2 की घात 11, ठीक है। तो ये है हमारा पहला रूल कि अगर मेरे पास दो सेम आधार हैं और उनकी घातें अलग अलग है और बीच में गुना हो रहा है तो हम आधार को एक बार लिख के घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला रूल। अब बात आती है मैम ये आया कैसे, आया कहां से? तो देखो 2 की घात 3 को मैं अगर गुना कर रही हूँ 2 की घात 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 2 गुना में 2, और 2 की घात 8 का मतलब क्या हुआ, 2 8 2 गुना में 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 2। अब इनको गिन लो, ये 11 होंगे, तो 2 की घात 11 हो गई। वही चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले से आपसे बता दी कि अगर किसी के आधार सेम है और घातें अलग अलग है, बीच में गुना हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि मैं क्या बता रही हूँ? ये पहला रूल है कि अगर मेरे पास आधार सेम हो, बीच में गुना हो रही हो तो घातें जोड़ देते हैं। जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास है 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 9, कितना आंसर आएगा इसका? 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 9, कितना आंसर आएगा? बताओ जल्दी से। तीन की घात 11, बिल्कुल सही, 3 की घात 11 आ जाएगा। यस बिल्कुल सही, 3 की घात 11, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है बेटा, अगर मेरे आधार सेम है, यही ध्यान रखना, आधार बेटा सेम होनी चाहिए और बीच में गुना होनी चाहिए। अगर बीच में गुना हो रही है, आधार सेम है, तो हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। अगर मैं 2 की घात 2 कर रही हूँ, इसको गुना 2 की घात 3 से कर रही हूँ, तो क्या आएगा, 2 की घात 2 + 3, यानी कि 2 की घात 5 बन गया, ठीक है। चलो अगर मेरे पास बेटा एक और नंबर है ये, बताओ जरा इसका आंसर कितना होगा? 9 की घात 2 प्लस में 9 की घात 5, चलिए सॉरी गुना है बीच में, चलो। और किसी को डाउट हो तो बीच में बता देना, ठीक है। यस बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर? अच्छा घात घात बता दो, बेस तो मुझे पता है 9 ही आएगा। यस 9 की घात 7, कैसे आया आपने 2 प्लस, नहीं आया? यस और नो, यस और नो, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो दो। मैम हाँ बेटा, जो मैम जो घात है वो आप उनको ऐड कर रही हो क्या? हाँ जी बेटा ऐड कर रही हूँ, ओके। ठीक है ऐड कर रही हूँ। यस और किसी को डाउट? मैम जो आधार है उनकी गुना कर रही हो? नहीं बेटा एक ही बार आधार लिखेंगे, ओके। आधार समान है ना, एक ही बार आधार लिखेंगे, गुना नहीं करना है, बस घात को जोड़ देना है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगला पे मूव करते हैं अगर समझ आया सबको तो। अब बात कर लेते हैं, मान लो बच्चों दूसरा रूल है, पहला रूल हमने कर लिया, याद करते जाना और लिखते जाना कॉपी में, क्योंकि ये रूल जब मैं स्टार्ट में क्वेश्चंस पूछूंगी ना सबसे तो पता होने चाहिए। अच्छा सेकंड रूल बेटा क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि मान लो आपके पास आधार वही है 2 की घात 5 है
और 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, ठीक है। लेकिन बीच में ना भाग हो रहा है, गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है। मतलब समझो आधार दोनों के सेम है, ठीक है, आधार हमारे समान है, लेकिन बीच में भाग हो रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमारी घातें घटा देंगे, 5 में से 3 को घटा दो, यानी कि 2 की घात 2 आ गया, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों हुआ वो दिखाती हूं मैं आप सभी को, कि मेरा 5 की घात 2 को भाग कर रही हूँ मैं 2 की घात 3 से। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घात 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3, इसका मीनिंग सेम ही है ना। बटे में लिखना और भाग में लिखना मतलब समझ आता है ना, सेम होता है बेटा। तो मैं इसको क्या हुआ, 2 की घात 5 को क्या लिखूंगी, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यही मतलब है ना। और नीचे 3 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 1 2 से 1 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, बचा क्या, 2 2 बने ना, 2 की घात 2। देखो आंसर सेम ही आया है, मैंने खोल के दिखाया है और यहाँ पर रूल दिखाया है कि अगर आधार सेम हो, बीच में भाग हो रही हो, तो घातें घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि भाग हो रहा है, नीचे ऊपर से वो घात कट जाती है समान वाली। अभी बताओ समझ आया या नहीं, सेकंड रूल, यस और नो, यस और नो, सभी बता दो जल्दी जल्दी, सब यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका यस यस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो रूल में कैसे लिखूंगी, ए की घात m डिवाइड में ए की घात n क्या होगा, m माइनस n, ठीक है। चलो अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर, अगर मेरे पास 7 की घात 7 है, इसे भाग करना है 7 की घात 3 से, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, बिल्कुल सही, आपने देखा आधार सेम है ना, और बीच में भाग हो रहा है, तो घातें घटा देंगे, तो 7 में से 3 को घटाओगे, 7 की घात 4 आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये है हमारा बेटा सेकंड रूल, ठीक है। और अगर मैं इसे भाग रूल से ना करके भाग करके करूं तो देखो कैसे होएगा, ये भी देख लो आप लोग ना, 7 की घात 7 बटे में 7 की घात 3, है ना, इसको मैं क्या लिखूंगी, 7 गुना में 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 7 बटे में 3 गुना 7 गुना में 7 गुना में 7, 3 बार लिख दिया, 7 से 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, 3 7 कट गए, बचे कितने, 1 2 3 4, तो 7 की घात 4, देख लो आंसर सेम ही है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। मैम आप ये ऊपर वाला कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे दोनों में से एक करना है, कर क्या? सकते हैं क्या? मैम आपने कहा है ना 7 ऊपर 7 की घात 3 वाला, उन दोनों में से आपने पहले 7 7 लगवाया था, इन दोनों में से एक कर सकते हैं क्या, कि दोनों? अच्छा हाँ, यहाँ हाँ बेटा, आपको रूल ऊपर वाला ही करना है, ये रूल ही फॉलो करना है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसा होता क्यों है, फार्मूला कैसे बना वो दिखाया है मैंने, रूल कैसे बना, ठीक है। आपको सिर्फ वही करना है, आपको डायरेक्ट यूज करना है, आपको ये भाग करके नहीं दिखाना, ठीक है। आपने सिर्फ देखा कि आधार सेम है, बीच में भाग हो रही है, आधारों को घटा दो, आपने देखा आधार सेम है, बीच में गुना हो रही है, आधारों को घातों को जोड़ दो, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, यस और नो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो अगला लेते हैं बेटा। जैसे मैंने ये किया ना, सेम वैसे ही हमारा अगला रूल है। अगला रूल क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई आधार है, उसकी घात है और उसकी भी कोई घात है, ठीक है। इसको समझना अच्छे से कि मान लो मेरे पास कोई नंबर है 3, उसकी घात है 2 और उसकी भी घात है 4, ठीक है। मतलब घात की भी घात दी हुई होती है, तो वो क्या कहता है कि जो घातें हैं ना वो आपस में गुना हो जाती है, मतलब 3 की घात 2 गुना में 4 कर दोगे आप, तो 3 की घात 6 बन गया, ठीक है। मतलब a की घात m है और उसकी घात n है, तो आप क्या कर दोगे, a की घात mn कर दोगे, ये है हमारा रूल। अब ये रूल बेटा बना कैसे, इसको ध्यान से समझो बेटा। मानो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 3 की घात 2 और उसकी घात 4, तो बेटा सबसे ऊपर वाली घात की मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर वाला नंबर है उसको 4 बार लिख दो, 3
3 की घात 2 को ना 4 बार लिख दिया, 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 2। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? अच्छा 4 दूनी 8, यहाँ 8 आएगा, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। 3 गुना में 3 है ना, और इसका मतलब 3 गुना में 3, इसका मतलब भी 3 गुना में 3, इसका मतलब भी 3 गुना में 3। अब गिन लो, ये 8 है तो 3 की घात 8 हो गया। तो मैंने इन शॉर्ट फार्मूला क्या लगाया, रूल क्या लगाया, आपने घातों को आपस में गुना कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल समान होगा इस आंसर के, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि पावर की भी पावर हो, घात की भी घात हो, तो घाते आपस में गुना। सूरज की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट कीजिए आप अपने आप को। यस ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको समझ आया मतलब? ओके ठीक है, तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का फिर आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास 3 की घात 2 है और उसकी घात 3 है, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। यस 3 की घात 2 गुना 3 कर दिया, यानी कि 3 की घात 6 हो गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, और मैंने इसको उस तरीके से भी दिखा दिया बेटा आप कैसे करोगे, है ना। चलो अगला है 5 की घात 4 है और उसकी घात 3 है, क्या आएगा? 5 की घात 4 है और उसकी घात 3 है, कितना आएगा बताओ जरा। 5 की घात 4 गुना में 3 कर दोगे, 4 तिया 12, 5 की घात 12 हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया है। चलो अभी ये था हमारा तीसरा रूल बेटा, ठीक है। अब मूव करते हैं चौथे रूल की तरफ, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, बहुत इजी है, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है कि मान लो, मान लो आप मेरी मतलब मान के चलो कि मेरे पास ना आधार सेम नहीं है, मेरे पास 2 की घात 3 है और गुना हो रहा है 5 की घात 3 से। अब यहाँ उल्टा हो गया बेटा, यहाँ आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है, देखो एक 2 है एक 5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घाते समान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देख लो, घाते आपस में समान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, घाते आपस में समान है। जब आपके आधार समान नहीं हो और घाते समान हो तब क्या होगा, हम आधारों को गुना कर देंगे, 2 को 5 से गुना कर देंगे और एक बार उसकी घात लिख देंगे 3, ठीक है। देखो ये कितना बन जाएगा, 10 की घात 3, ठीक है। क्या किया हमने, जब आधार सेम नहीं है लेकिन घाते सेम है तो हम क्या करेंगे, घात को एक बार लिख देंगे और आधार को गुना कर देंगे, ठीक है। ये हुआ कैसे बेटा, मैं ये भी बताती हूँ। देखो 2 की घात 3 गुना में 5 की घात 3, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में 2 गुना में 2, हाँ फिर हट जाएंगे ब्रैकेट, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, 5 गुना में 5 गुना में 5। अब देखो एक 2 को एक 5 से गुना करेंगे, एक 2 को एक 5 से, एक 2 को एक 5 से, तो 10 गुना में 10 गुना में 10 आ जाएगा, इसी से 10 की घात 3 बन गया। समझ आया मेरी बात कि कैसे बना है, कि ये कब लगेगा बेटा, चौथा रूल है ये, कि जब आधार, अभी तक हमने देखे थे आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो आप अप्लाई क्या करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब हमारे आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। अच्छा अब एक बात, एक बहुत बच्चों के माइंड में आएगी, फिर मैम हम ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें आधार भी अलग अलग हो और घात भी अलग अलग हो। तो बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आधार भी अलग अलग हो, घात भी अलग अलग हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, उसमें हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कोई अप्लाई हो जाए, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से एक आंसर बताओ, 2 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, कितना आंसर आएगा, आपने देखा आधार अलग अलग है, 10, 10 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। यस 10 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a की घात m गुना में b की घात m, तो हम क्या करेंगे, a b गुना में b कर देंगे और एक बार m लिख देंगे, राइट बेटा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अब आप सभी से क्वेश्चन पूछने से पहले ना
मैं क्वेश्चन पूछूंगी, बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सारे रूल लिख देती हूँ, ठीक है। हम एक शीट पे रूल लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है। सो सबसे पहला देखो, हमने 4 रूल देखे हैं बेटा यहाँ पर। पहला रूल था कि आपके पास हो a की घात m गुना में a की घात n, ठीक है। मतलब आधार सेम है और बीच में गुना हो रही है, तो आप क्या करते हो, आप जोड़ देते हो सारे आधारों घातों को। एग्जाम्पल के लिए 3 की घात 2 है, गुना में 3 की घात 5 है, तो आप क्या करोगे, 3 की घात 2 प्लस 5 कर दोगे, 3 की घात 7 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, अगर a की घात m है लेकिन भाग हो रहा है a की घात n से, मतलब आधार सेम है लेकिन बीच में भाग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। ये है आपका सेकेंड रूल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3 की घात 5 लिख रही हूँ, उसमें से भाग कर रही हूँ 3 की घात 2, तो मैं क्या करूंगी, 5 माइनस 2, यानी कि 3 की घात 3 हो गया, ठीक है। थर्ड रूल बेटा क्या कहता है, अगर आपके पास घात की भी घात है, तो आप क्या करते हो, घातों को गुना कर देते हो। ये है आपका थर्ड रूल, ठीक है। ये कैसे कहता है, 3 की घात 5 और उसकी घात 2, तो आप क्या करोगे, 3 की घात मैम 5 वापस गुना, मैम थर्ड वाला वापस बोलना। बेटा थर्ड वाला है a की घात m और उसकी भी घात n, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुना कर देते हैं। जैसे मैं 3 की घात 5 लिख रही हूँ, उसकी घात 2 लिख रही हूँ, तो मैं 5 की घात 2, 5 और 2 को गुना कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 10, ठीक है। फिर हमारा आता है चौथा रूल बेटा, उसमें मैंने बताया कि मान लो आधार ही अलग अलग हो, a की घात m है लेकिन घात सेम हो, और गुना हो रही है b की घात m से, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम दोनों आधारों को गुना कर देंगे और एक बार उसकी घात लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं तो अगर मैं 3 की घात 2 लिख रही हूँ और 5 की घात 2 लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा और इसकी घात 2 हो जाएगा, यानी कि 15 की घात 2, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, इन चारों रूल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल के साथ बताए हैं, यस और नो। फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले रूल सभी को समझ आए हैं, कैसे अप्लाई करने हैं। चलो बताओ जल्दी से। मैम ये जो चौथा वाला है उसके आपने ना आपने गुना करी क्या, 3। हाँ जी बेटा, उसमें हम आधारों को गुना कर देते हैं, बिल्कुल सही, और घात को एक ही बार लिखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, यस उन्हें समझ आ गया है, ठीक है। चलो फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, अगर आप सभी को समझ आ गया है तो, ठीक है। मैं इस शीट को यहीं साइड कर रही हूँ, यहीं पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरे को बताओ, क्वेश्चन है बेटा, 2 की घात 2 गुना में 2 की घात 9 गुना में 2 की घात 8, कितना आंसर होगा, चलो बताओ जरा, और नोटबुक दिखा देना सभी, नोटबुक दिखा देना सभी। ठीक है, और किसी बच्चे को करते हुए भी बेटा डाउट आ रहा है ना, तो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्कस कर लूंगी। बताओ। हाँ, तो आपने क्या किया, आपने देखा तीनों के आधार सेम है और बीच में गुना हो रही है, तो आप क्या करोगे, 2 की घात 9 गुना में 9 गुना में 8 कर दोगे, तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ा तो मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया 19, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही करा। चलो एक क्वेश्चन और बताओ फिर, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 की घात 3 उसकी घात 2 गुना में 2 की घात 4 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर भाग में 2 की घात 3, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अच्छा, इसमें एक टाइम पे कई सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो हो जाएगा। नोटबुक दिखाना, और इसमें मुझे नोटबुक दिखाना है इसमें मुझे। चलो बताओ जरा।
ठीक है, बताइए जरा क्या आएगा। और डाउट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस कर दूंगी, मुझे नोटबुक दिखा देना और करने के बाद। ठीक है, ओके। 7 क्या बेटा, घात बता रहे हो क्या आप लोग? घात बता रहे हो क्या? नोटबुक्स दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, ऐसा करो। ठीक है, अच्छा घात दिखा रहे हो, ठीक है, मैं देख लेती, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। पहला हम करेंगे, क्या करेंगे, 2 की घात 3 है और उसकी घात 2, यानी कि 2 को 3 से गुना कर देंगे। गुना में 2 की घात 4 है, ठीक है, और भाग में 2 की घात 3। तो मैंने जब गुना किया तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। कैसे हम कैसे क्या बेटा कैसे, क्या कैसे बेटा, घात की भी घात है, घात की भी घात होगी तो कौन सा रूल लगेगा, तीसरा रूल। मैंने घातों को गुना कर दिया है ना, तो यस यहाँ मैम पे 6 आया, ठीक है, और मैंने बाकी को ऐसे ही लिख लिया। अब मैंने देखा इन दोनों में आधार सेम है ना, और बीच में गुना हो रही है, जब आधार सेम हो बीच में गुना हो तो कौन सा रूल लगता है, पहला वाला रूल, है ना। तो हम क्या करते हैं, आधारों को जोड़ देते हैं। तो मैंने 10 में 4 को जोड़ दिया, फिर भाग में 3 लिख दिया, 2 की घात 3। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 की घात 10 हो गई, इसमें भाग करा 2 की घात 3 से, तो कितना आंसर आएगा। अब कौन सा रूल लगेगा देखो, भाग वाला। तो 10 में से आपने 3 को घटा दिया तो 2 की घात 7 आ गया। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सबने सही आंसर दिया। मैम नोटबुक देख लो। वर्षा की आईडी से बेटा समझ आया आपको? ठीक यस है, मैम राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और बच्चे भी दिखाइए मुझे नोटबुक। ठीक है, पूजा की आईडी से वेरी गुड, प्रिया की आईडी से वेरी गुड, किट्टू की आईडी से वेरी गुड, पुष्पा लता की आईडी से वेरी गुड बेटा, बबलू खान की आईडी से वेरी गुड, और दीपक गुप्ता की आईडी से वेरी गुड बेटा, मनदीप गुप्ता की आईडी से वेरी गुड बच्चे, मतलब सबको समझ आ गया है ना। वर्षा कनक की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से ना क्वेश्चन पूछती हूँ पोल के अंदर, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ पोल के अंदर, ठीक है। चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 2 की घात 5 गुना में 10 की घात 5, इसका आंसर क्या होगा, चलो ये बताओ। 2 की घात 3 की घात 5 गुना में 10 की घात 5, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 10 क्या बेटा, 10 क्या, 10 क्या, नहीं नहीं, आधार अलग अलग है, घाते सेम है, कौन सा रूल लगेगा, आधार अलग अलग है, घाते सेम है, कौन सा रूल लगता है। यस, जब आधार अलग अलग हो घाते सेम हो तो चौथा रूल लगेगा, वो क्या कहता है कि आधारों को गुना कर दो और घातों को एक बार लिख दो, यानी कि 30 की घात 5 आएगा। राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने प्रॉपर लिखा है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। चलो फिर एक चीज और देखते हैं, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। एक कुछ चीज और लेते हैं, क्या लेना चाह रही हूं मैं बेटा, अगर मान लो मेरे पास संख्या है 3 की घात 2 गुना में एक्स की घात 4, और यहाँ पर है मान लो गुना में 2 की घात 2, ठीक है, और बटे में एक्स गुना में 6 की घात 2, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। रूल्स वही लगेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, रूल्स वही है सारे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो फिर मैं इसके बाद पूछूंगी क्वेश्चन पोल में, ठीक है, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। चलो बता दो जरा। देखो एक मैं आइडिया दे देती हूँ बेटा, जब मुझे कुछ दिख रहा हो कि आधार भी सेम नहीं है
है ना, घाते भी सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इधर तो देखो दिख रहा है, वैसे आधार सेम है, आधार अलग अलग है, घाते सेम है ना। 3 की घात 2 गुना में 2 की घात 2, है ना, और गुना में x की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना में x। तो मैंने देखा आधार अलग अलग है, घाते सेम है, तो आधारों को जोड़ दो, 2 गुना 3 कर दो और उसकी घात 2 कर दो, x की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना में x। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा, 6 की घात 2 गुना में x की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना में x बटे में x। आपने देखा ये दोनों कट गए आपस में, बचा क्या, ये बचा, ये भी भाग हो रहा है ना, तो x की घात 4 में से मैं एक x घटा दूंगी, x की घात 3 आपका आंसर आ गया। बताओ जरा, समझ आया या नहीं? मैम शुरू से समझा दो, कुछ समझ नहीं आया इसमें। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे मुझे बताओ, बाकी बच्चे मुझे बताओ समझ आया या नहीं, क्या किया? देखो मैं बच्चे इसमें बेसिकली आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आधार अलग अलग हो रहे हैं, घाते भी अलग अलग हो रही हैं, तो आप कोशिश करो जो नंबर है ना, मैं इसमें एक चीज और कर सकती थी बेटा, 6 की घात 2 को ना 3 गुना में 2 भी लिख सकती थी, 3 गुना 2 भी लिख सकती थी, और 3 की घात 2 कर देते, 2 की घात 2 कर देते, तो भी इंडिविजुअली काट देते, ठीक है, तो भी हम काट सकते थे, ठीक है। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, मेरा क्वेश्चन था 3 की घात 2 गुना में 2 की घात 2 गुना में x की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना में x। तो मैंने क्या किया बेटा, एक तो तरीका ये दिख रहा था मुझे कि आधार अलग अलग है लेकिन घाते सेम है, तो मैं इसको 6 की घात 2 कर देती हूँ, इसको x की घात 4 बटे में 6 की घात 2 गुना में x, तो इन दोनों को आपस में काट दिया। मैम मैम थोड़ा आसान नहीं कर सकते क्या? क्या नहीं कर सकते? आसान, जो जल्दी हो जाए तो इसमें। बेटा ये आसानी है, और इससे आसान क्या करोगे आप? जो आपने पहले करवाया था, मैंने पहले 3 और उसकी ऐड कर दी थी, फिर 6 आ गया था, वो वाला करवा दो। क्या 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 बेटा, वो तो डिफरेंट क्वेश्चन था, एक जैसे क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगी, थोड़े तो डिफिकल्ट भी पूछूंगी, है ना। अब आपको पता है ये बटे में है, इसका मतलब क्या हुआ, x की घात 4 को आप भाग करोगे x की घात 1 से, यानी कि इसका मतलब यही होता है ना बेटा, बटे में लिखना, है ना। तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा, x की घात 3। अभी मुझे बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? बाकी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो सभी कि समझ आई है या नहीं, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी। यस और नो, यस और नो, किसी को डाउट है तो भी बता दो। ठीक है, चलो फिर मुझे क्वेश्चंस का आंसर दो, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, आपको बताना है 11 की घात 11 है, इसे आप गुना कर रहे हो 10 की घात 11 से, ठीक है, तो क्या आपका आंसर 1100 आएगा, 1100 की घात 11 आएगा? आप करके देख लेना बेटा, आधार अलग अलग है, घाते सेम है, अगर आएगा यही आंसर, ये जो उसने आंसर बताया है, अगर यही आंसर आएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और करना कहाँ है बेटा, पोल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से पहले अपना रूल लगा लेना, क्या लगेगा, और उसके बाद अपना अपना आंसर करना है, कहाँ पर बेटा, पोल में। चलो करो जरा, 1 मिनट 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अभी मत कोई कीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड, आप कीजिए, यस स्टार्ट कर दीजिए बेटा करना, यस कर दो सभी बच्चे, यस। आपको क्या बताना है, 11 की घात 11 है, इसमें गुना करेंगे 10 की घात 11, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आधार अलग अलग है, घाते सेम है, आधारों को गुना करते हो ना, तो आप करके देखो कि 11 की गुना 10 से करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। फिर चेक करो कि क्या ये आंसर जो उसने बताया वो आंसर आ रहा है सही, अगर वो सही है तो सत्य है, अदरवाइज ये असत्य है। तो करते हो ध्यान से करो बेटा, आप लोग आते हुए भी गलत कर रहे हो आंसर, थोड़ा ध्यान से करो, देखो आप ध्यान से कि आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। आंसर देखिए आपका क्या आ रहा है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आप अपना आंसर निकालो और मैच करो, क्या जो उसने स्टेटमेंट बोली है उससे सही आ रहा है, मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो सत्य है, अदरवाइज असत्य है।
चलो करो जरा सभी। ठीक है, वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए, कर दो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जरा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी सबका नहीं आया है, करिए जरा सभी बच्चे। मैम किसके साथ करनी है, 11 और 10 के साथ करनी है क्या गुणा? बेटा अभी मैंने क्या बताया था, जब आधार अलग होते हैं और घातें समान होती है तो कौन सा रूल लगता है, वही रूल लगाना है बेटा, रूल लगाओ ना। चलो जल्दी जल्दी करो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों आप खुद ही देखो हमारा यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। चौथा रूल क्या था कि अगर आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुना कर देते हैं ना, आधार को a गुना b कर देंगे और उसकी घात m। तो मैंने 11 की गुना जब 10 से करेंगे तो 11 को 10 से गुना करोगे कितना मिलेगा बच्चे, 110 मिलेगा ना। 110 की घात 11, क्या 110 की घात 1100 से मिल रही है क्या, आपका आंसर इसे मैच कर रहा है क्या, नहीं ना। तो ये बात असत्य हुई ना। तो मेरे कई बच्चों ने सत्य क्यों लगाया, गुना करनी नहीं आती। हाँ मुझे पता है, आते आते भी आप गलत कर रहे हो, जान मतलब मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे कि अच्छा 11 को 10 से कर देंगे 1100 ही होगा सही आंसर, है ना। यही किया है ना सभी ने, समझ आया है नहीं, यस और नो, कि आधार अलग अलग हो तो और घाते समान हो तो आधारों को गुना करते हैं बेटा। 11 की गुना जब 10 से करेंगे तो 110 आएगा, 1100 थोड़ी आएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखा करो क्वेश्चन करते हुए। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 5 गुना में 3 की घात 4। लो अब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे कहां पर, पोल में। चलो वर्षा कनक की आईडी से बेटा, लो आ गया इजी क्वेश्चन आपके लिए, करो अब तो सही होना चाहिए। चलो इसमें अप्लाई करो रूल और सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। अच्छा मैं ऑप्शंस यहाँ लिख देती हूँ, आपको ना नजर आ रहे हो तो। 3 की घात 9 है, 3 है, 3 की घात 10 है और 3 की घात 11 है। चल कर दो जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 4 गुना में 3 की घात 5 गुना में 3 की घात 4। चलो सभी बच्चे करेंगे, यहाँ सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, ठीक है। यस ठीक है, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी कई सारे बच्चे रुके हैं बेटा, सभी आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो आंसर। 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 5 गुना में 3 की घात 4, क्या आएगा आंसर, कर दो जरा, सभी बच्चे कर दो जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ, 5 सेकेंड और, ठीक है। 5, 4, 3,
2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है तीनों आधार सेम है, बीच में गुना हो रही है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 3 की घात 11। जितने बच्चों ने डी ऑप्शन, हमने सभी बच्चों ने यही ऑप्शन किया है, करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, मैम हम चैट में कर दे। बेटा आपका पोल नहीं चल रहा ना? मेरे 2-3 बच्चों की, हाँ ठीक है कर दो। इनका पोल नहीं चल रहा है, पोल इसलिए मैंने आप दोबारा ज्वाइन। हाँ ठीक है बेटा, चैट में कर दो, फिर आप चैट में कर दो। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे, अगर सबको समझ आया तो। क्वेश्चन है बेटा 5 की घात 3 और उसकी घात 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुना में 5 की घात 4 और ब्रैकेट क्लोज, फिर भाग में 5 की घात 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना है आप सभी को इस वाले का। चलो जब तक आप कॉपी में सॉल्व कीजिए, आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, कर दो जरा सभी। तो जरा आंसर, 5 की घात 2 फिर उसकी घात 3 है, ठीक है, गुना में 5 की घात 4 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर भाग करके 5 की घात 7 है। चलो मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ, 5 की घात 14, 5 की घात 7, 5 की घात 3 और 5 की घात 2। चलो बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, पहले 5 की घात 2 की घात 3 है, यानी कि पहले घात की घात को सॉल्व करो, फिर गुना हो रहा है 5 की घात 4 से, फिर उसको सॉल्व करो, फिर भाग हो रहा है 5 की घात 7 से। तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, नहीं भाग हो रहा है, पहले गुना है फिर भाग है, ध्यान से करो। नहीं नहीं नहीं, आराम से करो लेकिन ध्यान से करो। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करो, फिर जब ब्रैकेट हटेगा फिर बाहर वाले से सॉल्व करना। चलो करो जरा सभी। 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुना में 5 की घात 4 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर भाग हो रहा है 5 की घात 7 से। कर दो जरा सभी। कर दो जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी रुके हुए हैं, काम ऐसे नहीं चलेगा, सबको आंसर करना है। बेटा पहले 5 की घात 2 फिर उसकी घात 3 है, उसे सॉल्व करो, फिर क्या हो रहा है, जो आंसर आएगा उसे गुना करना है 5 की घात 4 से, फिर आंसर निकालो, फिर भाग करना है 5 की घात 7 से। इजी है, धीरे एक एक स्टेप में करो, हर स्टेप में जो रूल लग रहा है उसे लगाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, चलो करो जरा सभी। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर नहीं आया है मेरे पास, कर दीजिए जरा। बेटा सबका आंसर नहीं आया है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दो आंसर। मैम तो 5 सेकेंड। जाओ। ठीक है, रुकी हुई हूँ बेटा, करो जरा सभी।
ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं बेटा ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ध्यान से देखो, मैंने 5 की घात 2 है, 2 की को 3 से गुना करेंगे, गुना में 5 की घात 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर भाग में 5 की घात 7 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, 5 की घात 6 गुना में 5 की घात 4, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर भाग में 5 की घात 7। अब मुझे पता है बीच आधार सेम है, बीच में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आधारों को जोड़ देंगे, थोड़ी घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 की घात 10 भाग में 5 की घात 7। अब भाग हो रहा है, आधार सेम है, तो क्या होता है, घाते घटा देते, 10 में से 7 गए, 5 की घात 3। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को लेकर समझ आई है? आप बेटा कुछ मत किया करो, देखा करो, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? कैसे हमारा सी हुआ है ऑप्शन, इसका आंसर करेक्ट? ठीक है, यस। सो अब जल्दी से बता दो किसी बच्चे को कोई डाउट, बिकॉज आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड